नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नंबर 1 चैनल के साथ शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम आपके सामने चीन के ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं। ताइवान पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। चीन की सेना ने ताइवान में कुल 17 टारगेट तय कर दिए हैं और ताइवान के चारों तरफ अभी 4 मोर्चे बनाए रखे हैं और इन 4 मोर्चों में 17 टारगेट पर कैसे हमला करेगा चीन, अगर युद्ध हुआ तो ताइवान को कैसे बचाएगा अमेरिका, और इसकी भी खुफिया रिपोर्ट हमारे पास है। लेकिन कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात शी जिनपिंग की सबसे बड़ी चुनौती की, क्योंकि अमेरिका की सेना इस वक्त ताइवान से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर मौजूद है। देखिए शी जिनपिंग की सिरदर्दी बढ़ाने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट। चीन की मिसाइल उड़ी, ताइवान में खलबली। दुनिया डरी क्योंकि ये मिसाइल सीधे जाकर अपने टारगेट पर लगी। चीन का ये मिसाइल लॉन्च ताइवान अटैक का ट्रेलर है। ऐसे ही मिसाइलों से हमला कर चीन ताइवान को निशाना बना सकता है। चीन के मुताबिक इस लॉन्चिंग में उसने डोंगफेंग यानी DAF सीरीज की मिसाइलें दागी। मिसाइल लॉन्च का यह वीडियो चीन के सरकारी टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया में छाया हुआ है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4। इस वीडियो को देखकर आशंका है कि चीन ऐसी ही मिसाइल दागकर ताइवान को तहस नहस कर सकता है। चीन ने ताइवान में अपने कितने टारगेट लॉक किए हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि युद्धाभ्यास के बहाने चीन ने कैसे पूरे ताइवान की घेराबंदी कर ली है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेर कर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। सैन्य ताकत में चीन और ताइवान का कोई मुकाबला नहीं। दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो ताइवान की ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है, चीन से जंग की नौबत पर भी अड़ा है। ऐसे में अगर चीन हमला कर देता है तो अमेरिका कैसे ताइवान को बचाएगा? सुपर पावर का सुपर एक्सप्लोसिव डिफेंस प्लान आज इस स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ताइवान में मौजूद उन तमाम टारगेट को दिखा देते हैं जिसे चीन की सेना ने लॉक कर रखा है। के फाइटर जेट गड़गड़ा रहे हैं। शांत समंदर में चीन के युद्धपोत युद्ध का शोर फैला रहे हैं और समंदर के ऊपर चीन के अटैकिंग हेलीकॉप्टर युद्ध की आशंका बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं 6 जोन से चीन की सेना ताइवान पर अटैक करने वाली है, जिसमें से 9 टारगेट ताइवान के एयरबेस हैं जो ताइवान के चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। यहां ताइवान की एयरफोर्स तैनात है जिसके पास जिम्मा चीन के एयर स्ट्राइक का माकूल जवाब देने का है। ऐसे में चीन अगर युद्ध शुरू करता है तो सबसे पहले इन्हीं एयरबेस को निशाना बनाएगा। ताइवान छोटा जरूर है लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली नौसेना ने अभी से उसके नेवल बेस को भी घेर रखा है। ताइवान के कुल 8 नेवल बेस युद्ध के दौरान PLA के टारगेट बनेंगे। एयरबेस की तरह ताइवान ने अपने चारों तरफ यहां नेवल बेस बना रखे हैं जहां ताइवान के नौसैनिक युद्ध की ज्वाला समेटे चीन को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं
कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। लेकिन चीन भी कम नहीं है। चीन की नौसेना के दो विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान के काफी करीब पहुंचकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहला विमान वाहक पोत है लाइनिंग, जो पूर्वी चीन के शॉनडोंग में मौजूद अपने होम पोर्ट से निकलकर समंदर में ताइवान के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। वहीं ताइवान के पास पहुंचा चीन का दूसरा विमान वाहक पोत का नाम है शॉनडोंग, जो दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के होम पोर्ट को छोड़ ताइवान के दक्षिण में तैनात है। चीन का लाइनिंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कम से कम 8 युद्ध पोतों के साथ एक स्ट्राइक ग्रुप बनाता है। इस पर 40 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ऐसे युद्ध के दौरान ये चीन को बड़ी बढ़त दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। शॉनडोंग पीएलए नेवी का टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। चीन का ये ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो स्ट्राइक ग्रुप बनाने वाले और जहाजों और विध्वंसक के साथ घूमता है। शॉनडोंग एक बार में 36 लड़ाकू विमान ले जा सकता है। अमेरिका के इंटेलिजेंस के मुताबिक शॉनडोंग पर चीन ने अपने J-50 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जो मौका मिलने पर ताइवान में भारी तबाही मचा सकते हैं। ताइवान से जुड़ा एक सच ये भी है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। और ऐसा मुमकिन है, इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन चीन के लिए इससे भी बड़ी चुनौती ताइवान की मदद के लिए समंदर में मौजूद अमेरिका के शक्तिशाली युद्धपोत है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बहुत पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो ताइवान को बचाने के लिए सेना भेजेंगे। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी। कैसे, इसे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका ने कहां-कहां अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, इसे देख लीजिए। ताइवान के पश्चिम में मौजूद चीन ने युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिसमें से एक उसका विमान वाहक पोत भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका की ये 4 युद्धपोत हैं: यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस एसेक्स। यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान में 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात कर रखा है। देखा आपने ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक कैसे बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नौसेना है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे ना रूस ठहरता है ना ही चीन। खासकर अमेरिका का 7वां बेड़ा, जो अभी पूरी तरह से ताइवान को बचाने के लिए तैयार है। ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन अभी फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। ये जहाज, इसका बेड़ा प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी-बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं।
अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां-कहां तक हो सकती है। प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का 7वां बेड़ा सक्रिय रहता है। ये करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की ये नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जहां अमेरिका कभी भी किसी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब यह मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित होने वाली है। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है, वो ये कि ताइवान को अमेरिका बचाएगा या नहीं बचाएगा, लेकिन चीन हमला जरूर करेगा। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ तय है चीन की तरफ से। ऐसे में अब ताइवान को भी खुद को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। और इसके लिए ताइवान में 35 लाख लोग चीन से लड़ने के लिए तैयारी भी कर चुके हैं। ताइवान इस वक्त चीन की राह में कांटे बिछाने की तैयारी कर रहा है। कच्चा चिट्ठा में आज इसी नई स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए कि ताइवान को लेकर चीन के बाकी सभी दुश्मन कौन से 3 सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। चीन ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल दिखा दी। चीन ने अपने रेडार की पकड़ में ना आने वाले फाइटर जेट दिखा दिए। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और उससे उड़ने वाले जंगी जहाज दिखा दिए। अब सवाल ये कि ताइवान क्या दिखाएगा, ताइवान के पास क्या है। क्या ताइवान चीन के खिलाफ छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? ताइवान से पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे पूरी तरह जख्मी कर सकता है? अब इन 3 सवालों को लेकर ताइवान के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो हम इस 10 मिनट की रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि ताइवान के वॉर सेंटर में अब इस वक्त इसी मुद्दे पर बात हो रही है। ये है ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी।
पार्कोपाइन एक कांटों वाला जानवर होता है जिसको हिंदी में साही कहते हैं। अब ताइवान को बचाने के लिए पार्कोपाइन स्ट्रेटजी पर काम शुरू हो चुका है। इस स्ट्रेटजी समझने से पहले पार्कोपाइन को समझ लीजिए। ये जानवर एशिया में भी पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अलावा ये यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका में भी बड़ी तादाद में मिलता है। इसके जिस्म पर बहुत ही बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये अपने से बड़े जानवरों का शिकार ना बने, इसके लिए ये भागने या जवाबी हमले की बजाय अपने कांटों का इस्तेमाल करता है और तेंदुए से लेकर शेर तक इस जानवर पर हमला करने से बचते हैं। अब ताइवान को इसी पार्कोपाइन की तरह बनने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका से लेकर जापान का मीडिया और युद्ध पर रिसर्च करने वाले कई थिंक टैंक अब ताइवान के लिए पार्कोपाइन स्ट्रेटजी अपनाने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि अगर ताइवान खुद को इसी साही में तब्दील कर लेता है तो कैसे वो चीन के हमले से न सिर्फ खुद को बचा सकता है बल्कि उसे घायल भी कर सकता है। अब ताइवान के लिए साही वाले ये कांटे क्या हैं? क्या ये कोई खास हथियार है? क्या सेना और फाइटर जेट्स की मदद से साही वाली रणनीति अपनाई जाएगी? इसे समझने से पहले आपको साही वाली स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझना होगा। ताइवान का पार्कोपाइन वाला रूप यानी साही जैसा अवतार कुछ ऐसा होगा। यही इसका सबसे बड़ा डिफेंस होगा। ताइवान को पार्कोपाइन बनकर चीन को दूर करना होगा। ताइवान को अपनी ताकत को कांटे की तरह इस्तेमाल करना होगा ताकि चीन के फाइटर जेट उस पर हमला करें तो आसमान में तबाह हो जाएं। अगर चीन मिसाइल से हमला करे तो ताइवान का एंटी मिसाइल सिस्टम उसे खत्म कर दे और समंदर में चीन के जंगी जहाज आगे बढ़ें तो ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी उससे भी पीछे हटने को मजबूर कर दे। इसी डिफेंस प्लान पर अब ताइवान की फौज ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे चीन को भी आगाह होना पड़ेगा। यानी जिस तरह एक तेंदुआ या फिर शेर भी कांटों से भरी साही पर हमला करने में घायल हो जाता है, वही गारंटी ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी चीन के खिलाफ देगी। इसके लिए ताइवान को सेना के अलावा छापामार मिलिशिया की जरूरत होगी जो तोपों के साथ भी हमला कर सके। यानी अगर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हाथापाई जैसी नौबत भी आई तो उसके लिए भी ताइवान को पूरी तरह तैयार रहना होगा। ताइवान की सेना में 1,65,000 जवान हैं, लेकिन उसकी रिजर्व फोर्स 35 लाख की है जो आम लोगों से बनी हुई है। इन सभी को चीन के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ने के लिए ताइवान की 1,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन यानी चारों तरफ तैनात करना होगा ताकि वहां उतरने की कोशिश करने वाले चाइनीज से ये मुकाबला कर सके। चीन की नौसेना और उसकी मरीन फोर्स इस वक्त ताइवान के आसपास 6 जगहों पर तैनात है और लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और इसी की आड़ में चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की महाशक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC के चिंग-4 लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC के 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं। लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है।
देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। और ऐसा पार्कोपाइन स्ट्रेटेजी से मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्राम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर पार्कोपाइन स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके। लेकिन सवाल है कि क्या ये सब कुछ इतनी जल्दी हो सकता है? क्या ताइवान की इस स्ट्रेटेजी को लेकर तैयारी फुल प्रूफ है? ताइवान की तारीफ करनी चाहिए। अगर वो वाकई चीन से भिड़ने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर चुका है, क्योंकि ये मुकाबला कहीं से भी बराबरी का तो नहीं है। लेकिन शी जिनपिंग को जो डर है उनके भीतर वो अमेरिका से है और जापान का भी खौफ है। ऐसे में चीन के जो तमाम घटनाक्रम है उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो ताइवान के जो उसने आसपास के जो बेड़े हैं वहां पर तैनाती बहुत ज्यादा सख्त कर दी है। कच्चा चिट्ठा में अब हम चीन के एक्शन के 5 वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको शी जिनपिंग का वॉर डिजाइन समझ आएगा। चीन की नेवी कभी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं देखी गई। शी जिनपिंग का एक ऑर्डर और ताइवान के आसपास बिछ गई है सबसे बड़े युद्ध की बिसात। अब ये बात पुख्ता है कि चीन सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। दुश्मन तय है, ताइवान, जापान और अमेरिका। चीन की फायर पावर डरा सकती है, लेकिन क्या ये वक्त पर काम आएगी? क्या वक्त पर इतने गोले बरसेंगे कि ताइवान डर जाए, अमेरिका डर जाए, जापान पीछे हट जाए? चीन ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। ये अभी सिर्फ टेस्ट है, लेकिन चीन युद्ध में भी यही करने का इरादा रखता है। चाइनीज फाइटर प्लेन सुखोई 35 से लेकर J-20 तक सब एक्टिव कर दिए गए। चीन के स्टेल्थ फाइटर J-20 की नई तस्वीरें भी वायरल हैं। ये जहाज चीन का गेम चेंजर वेपन कहा जाता है। जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक चीन की सेना अब ताइवान के किनारे से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। ये चीन के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है। ये युद्ध का पैगाम है। शी जिनपिंग बताना चाहते हैं कि अब जो सामने आया वो बचेगा नहीं। हालांकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के दौरान चीन की सेना कुछ नहीं उखाड़ सकी और विमान गिराने जैसी बातें गीदड़ भग की साबित हुई। लेकिन अब चीन को इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी और ताइवान को लेकर वो इतना आक्रामक क्यों हो गया है? क्या अब युद्ध से ही इसका इलाज करना चाहता है? आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की नई तस्वीरें।
ये चीन की सेना की नई वॉर स्ट्रेटजी है। समंदर में अपने महाबली का ऐसा प्रदर्शन कि देखने वाला कांप जाए। चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी तस्वीर आज से पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। और अब ये वॉर एक्सरसाइज बहुत जल्द असलियत बन सकती है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका अब खुल्लम खुल्ला आमने सामने आ गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अब चीन और अमेरिका की बड़ी टक्कर हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इसका सबसे बड़ा खतरा नजर आने लगा है। 如果这几个国家真的关心台海和平稳定，他们就应该早一点劝阻美方不要对中国采取危险而鲁莽、不负责任的挑衅。佩洛西窜访台湾之前，他们装聋作哑、默不作声，现在却跳出来对中国采取正义行动横加指责，他们的虚伪和丑恶的嘴脸。 चीन और अमेरिका के बीच ताजा टेंशन क्यों पैदा हुई है? सबसे पहले इसे बहुत गौर से समझिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा। चीन की बड़ी धमकियों के बाद अमेरिका पीछे नहीं हटा और नैन्सी ने ताइवान का दौरा किया। लेकिन जैसे ही ताइवान से नैन्सी का जहाज उड़ा, चीन ने बड़ी धमकी दे डाली। माहौल बहुत गर्म है और लगता है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। चीन ने इस युद्धाभ्यास के लिए कई जंगी जहाज, फाइटर जेट और मिसाइलों को तैनात कर दिया है। चीन ताइवान के किनारे से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। 是中国领土不可分割的一部分。中国军队在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，是维护国家主权和领土完整的必要和正当的举措，是反制台独分裂势力和外部势力干涉的必要和正当的举措。 中方有关部门已经事先发布安全提醒和航行警告，中方有关做法符合国际法和 इस हाई वोल्टेज युद्धाभ्यास में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का उतारा जाना बहुत बड़ा इशारा है कि चीन के निशाने पर अब ताइवान नहीं बल्कि सीधा अमेरिका है। ये ऐसा जहाज नहीं जो सिर्फ ताइवान पर कब्जे के लिए काम आए। युद्ध में इसकी टक्कर अमेरिका और जापान के F-35 से होनी तय है और युद्ध होने पर पूरी दुनिया के इस मुकाबले पर नजर होगी। चीन ने अब अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार कर ली है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। चीन इस मिसाइल का इस्तेमाल ताइवान के हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने के लिए कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने अपनी कलिब्र और इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने कैरियर बैटल ग्रुप चीन के आसपास तैयार रखे हुए हैं। फिलीपींस से लेकर जापान के किनारे तक अमेरिका ने अपने नेवल शिप्स के जरिए एक दीवार बनाई हुई है, जिससे आगे बढ़ने की ताकत चीन के पास भी नहीं है। ये वो भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। यूएस की नेवी के ताइवान के करीब पहुंचने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका के जंगी जहाज आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी फॉर्मेशन की तैयारी अमेरिका हमेशा करता आया है और पिछले 2 सालों में उसकी तैयारी और भी पुख्ता हो चुकी है। लेकिन अमेरिका चीन की ताकत से भी वाकिफ है। वो चीन से लड़ा तो घायल भी होगा, फिर भी ताइवान का साथ छोड़कर वो इस वक्त यूक्रेन वाला संकट मोल नहीं लेना चाहता। अब ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लिहाजा बाइडेन सरकार चीन के खिलाफ हर कदम उठा रही है। साम, दाम, दंड, भेद, यही अमेरिका चीन के खिलाफ अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन जितना बाहर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा भीतर छिपाए हुए है। जो ताकत वक्त पर बाहर आती है तो दुनिया ज्यादा चौंकती है। ताइवान अफीम की तरह चीन के किसी भी शासक के दिमाग में समाया रहता है। ये बेहद छोटा सा ताइवान बेहद बड़े वैश्विक झगड़े का कारण बन गया है। 2 पावरफुल नेशन के बीच अगर जंग छिड़ती है तो उसकी बुनियाद में यही ताइवान होगा। दरअसल चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में मिल जाएगा और वॉर एक्सरसाइज के जरिए वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि कोई ताइवान की आजादी की बात ना करे। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना अलग संविधान है, चीन से अलग चुनी हुई सरकार है, ताइवान की अलग सेना है और अमेरिका भी ताइवान की डेमोक्रेसी का हमेशा से समर्थन करता आया है।
जो बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शी जिनपिंग भी इस बात से वाकिफ है कि उनकी सेना ने दशकों से सीधी जंग नहीं लड़ी है। उसके अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि चीन का ये युद्धाभ्यास महज ताइवान को डराने के लिए एक दिखावा पर है, क्योंकि चीन का सुपर पावर बनने का ख्वाब पुराना है, जिसे साकार करने के लिए उसे दुनिया को वक्त वक्त पर अपनी ताकत दिखानी भी जरूरी है। यही वजह है कि चीन अब अपने सरकारी अखबार के जरिए दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा ने ताइवान की यथास्थिति को बदला और ताइवान को लेकर अमेरिका एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। पेलोसी की यात्रा के बाद भी ताइवान के करीब उसका युद्धाभ्यास जारी रहेगा, क्योंकि वो उसका इलाका है। इसलिए अगले 48 घंटों में शी जिनपिंग को भी बड़ा फैसला लेना होगा और अमेरिका को भी ये देखना होगा कि वो युद्ध होने पर किस हद तक जा सकता है। लेकिन ऐसी जंग की असली सच्चाई ये होती है कि एक बार शुरू होने पर इसे रोकना मुश्किल हो जाता है और ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकती है। एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक इस वक्त पूरी दुनिया बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। दुनिया के एक दो नहीं बल्कि कई देशों में या तो जंग चल रही है और कई देश जंग की कगार पर खड़े हैं। इनमें दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले रूस, अमेरिका और चीन भी शामिल है। यकीन मानिए पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल सकती है। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट आपको ड्रोन के सबसे बड़े खतरे के बारे में बताने वाली है। दुनिया पर मंडरा रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। पहला वॉर फ्रंट रूस यूक्रेन, दूसरा वॉर फ्रंट चीन ताइवान अमेरिका, तीसरा वॉर फ्रंट इजराइल सीरिया, चौथा वॉर फ्रंट जापान दक्षिण कोरिया चीन उत्तर कोरिया, पांचवा वॉर फ्रंट ईरान इजराइल अमेरिका, छठा वॉर फ्रंट आर्मेनिया अजरबैजान, इस वक्त पूरी दुनिया एक नाजुक दौर से गुजर रही है। एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक दुनिया में एक नहीं बल्कि कई वॉर फ्रंट बने हुए हैं और इन वॉर फ्रंट में जिस तरह दुनिया से दुनिया के बड़े देश उलझे हुए हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। और अब यूरोप में भड़की एक नई जंग की चिंगारी ने दुनिया पर मंडराते इस खतरे को और भी बढ़ा दिया है। 20 महीने के सीज फायर के बाद यूरोप के दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर एक नई जंग की कगार पर खड़े हैं। इससे पहले आपको आर्मेनिया अजरबैजान में एक बार फिर शुरू हुई जंग के हालात को तफसील से बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से अपने टारगेट को ढूंढता एक ड्रोन और जैसे ही उसका टारगेट फिक्स होता है तो जमीन पर खड़े एक सैन्य वाहन में जोर का धमाका होता है और इसके बाद वो गाड़ी धुएं के काले गुबार से घिर जाती है। कुछ पल बाद वीडियो में तस्वीर बदलती है और नीचे जमीन पर एक जोर का धमाका होता है और आग के शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई देते हैं। इसके बाद धमाके वाली जगह धुएं के गुबार से घिर जाती है और धमाके के आसपास वाले इलाके में आग लग जाती है, लेकिन ड्रोन अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करने के बावजूद आसमान में मंडराता रहता है और जमीन पर तबाही और बर्बादी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करता रहता है।
नीचे कुछ सैन्य गाड़ियां जलती दिखाई देती हैं। कुछ देर बाद उसमें से आग के शोले भड़कते हैं और वो तेज आग पकड़ लेती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये वीडियो किसने और क्यों बनाया। दरअसल 20 महीने के सीज फायर के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी सेना के नागोर्नो काराबाख में एक हमले में अजरबैजान के एक सैनिक की मौत हो गई थी। लिहाजा अजरबैजान ने आर्मेनिया के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। Keçmişdə Ağdərə, hazırda isə Kəlbəcər rayonunun yuxarı Orataq yaşayış məntəqəsindəki hərbi hissəyə havadan zərbə endirilib. Nəticədə qanunsuz erməni silahlılarının canlı qüvvəsi məhv edilib. आर्मेनिया का आरोप है कि लड़ाई की शुरुआत अजरबैजान ने की और उसकी सेना ने नागोर्नो काराबाख इलाके में ड्रोन हमले किए। अजरबैजान के ड्रोन हमले में 2 आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने दावा किया कि कॉकेशस पर्वत श्रृंखला में मौजूद नागोर्नो काराबाख के कई इलाके पर उसकी सेना ने कब्जा भी कर लिया है। Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 40 yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər bölmələrimizin nəzarətinə götürülüb. तुर्की और अजरबैजान की नजदीकियों की वजह से तुर्की ने अजरबैजान को कई तरह के घातक हथियार मुहैया करवाए हैं। इन्हीं में से एक है TB2 ड्रोन। यूक्रेन जंग में भी यूक्रेन की सेना ने जिस तरह TB2 ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ किया है, उसे देखकर शायद अजरबैजान ने भी उसी अंदाज में आर्मेनियाई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। और ये भी तय है कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग शुरू होती है तो ऐसे और ड्रोन हमले दिखाई देंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच 2020 में भी लड़ाई हुई थी और उस दौरान ये लड़ाई 6 हफ्ते तक चली थी। बाद में रूस की मध्यस्थता के बाद ये जंग रुकी थी। फिलहाल रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और यूरोप के 2 देश आमने सामने हैं, यानी यूरोप में एक नई जंग का खतरा मंडरा रहा है।